तो उन सब भाइयों को तहे दिल से मेरी तरफ से मुबारकें हैं जिनको पोलैंड की सबमिशन अब तक रिसीव हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में 6 पोलैंड की सबमिशन रिसीव हो चुकी हैं जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जिनमें से एक सबमिशन आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि पोलैंड की सबमिशन क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। और जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 3 साल के वर्क परमिट के बारे में। आपने भी अगर अप्लाई करना हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ इस तरह के कंटेंट के लिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे बात करनी हो, पर्सनली अपना केस डिस्कस करना हो, कोई भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको यूरोप मूव होना है, तो आप नीचे मेरे साथ में कॉल बना सकते हैं। नीचे आपको जो है कॉल बनाने का लिंक मिल जाएगा, कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पोलैंड की सबमिशन के बारे में, ठीक है। ये मेरे क्लाइंट की सबमिशन है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रीसेंट है, 17/3/2025, ठीक है। अभी बंदे की सबमिशन करवाई है हमने। अब मैं आपको बताऊंगा ये सबमिशन, पहले मैं दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा सबमिशन होती क्या है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं विनियोसेक, ठीक है। विनियोसेक का मतलब होता है कि आपकी जो बेसिकली वर्क परमिट की रिक्वेस्ट है पॉलिश अथॉरिटीज़ के साथ में सबमिट कर दी गई है। नीचे करता हूँ, आपको यहाँ पे पता लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बेसिकली एक पेरेंट कंपनी की तरफ से ही जो जॉब स्पॉन्सर होती है, जिसे हम एक तरह से मैन पावर रिक्रूटिंग एजेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का निप नंबर होता है, ये देखिए, ठीक है। ये टैक्स पेयर नंबर हो गया। इसके अलावा आपको नीचे जाके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट्स की डिटेल, क्लाइंट की जो डिटेल है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सैलरी कितनी, ये देखो आप, ये मेरा दोस्त इंडियन है, ठीक है। और इसका ये मैं नीचे आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये बेसिकली इसको सैलरी मिली है 30.50 PLN, ठीक है, यानी कि पॉलिश ज़्लोटी। वहाँ पे ज़्लोटी चलता है, यूरो नहीं चलता। अब बात करूँगा यहाँ पे मंथली सैलरी 4,880 PLN मिलेगी उसको, ठीक है। ये इंडिया के तकरीबन 80 या 90 हज़ार के आसपास लगा लो आप, ठीक है। बाकी ओवर टाइम प्रोवाइडेड होगा, तो बाकी सारी रिक्वायरमेंट इसके अंदर जो है ना, जो भी प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर, वो बाद में वर्क परमिट पे आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जस्ट एक सिंपल सबमिशन स्लिप है। ये बताती है कि हाँ जी, आपका काम चल रहा है और आपकी जो अथॉरिटीज़ के साथ में जो है ना, वर्क परमिट की रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पोलैंड की जो 3 साल की सबमिशन स्लिप होती है ना, ये कब आपको मिलती है, इसे बोलते हैं विनियोसेक। ये तब मिलती है जब आप पोलैंड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके दौरान जो है वॉयवोडशिप ऑफिस के बाद जब आपकी सारी की सारी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है, यानी कि पॉलिश अथॉरिटीज़, पॉलिश गवर्नमेंट के पास में ये जस्टिफाई होने के बाद में कि ये जॉब को पूरा करने के लिए एक फॉरेन वर्कर की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ये जब हो जाती है, तो उसके बाद में सबमिशन स्लिप आपको मिलती है। वो इस तरह की होती है कि आपकी रिक्वेस्ट डल चुकी है, अब आपका सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट आना बाकी है। इसका प्रोसेस टाइम लगता है दोस्तों तकरीबन 4 से 5 महीने, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि इस टाइम पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ इस टाइम पे 6 से 7 महीने भी टाइम लग रहा है, ठीक है। ये 3 साल का वर्क परमिट होता है। 3 साल के वर्क परमिट के अंदर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जॉब्स ज़्यादातर वेयर हाउस के अंदर मिलती हैं। आप चाहें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसके अंदर आपने देख लिया, सैलरी 80 से 90 हज़ार रुपये आपको इंडिया के मिलेंगे, ठीक है। मंथली सैलरी होती है। अकोमोडेशन आपको एम्प्लॉयर से प्रोवाइडेड होती है। खाना आपको अपने आप करना पड़ेगा। एयरप्लेन टिकट आपकी अपनी होगी। एम्बेसी की फीस आपकी अपनी होगी दोस्तों, ठीक है। कोई मेरे भाई को पोलैंड के लिए अप्लाई करना हो, वो मेरे से कर सकता है। हम एम्प्लॉयर को पुश करते हैं कि वो फर्दर ऑन आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है एम्बेसी को ईमेल करेगा, ठीक है। एम्बेसी को ईमेल करने के बाद में एम्बेसी को पता लगता है कि हाँ जी, आप ही वो बंदे हैं जिनको अपॉइंटमेंट प्रायोरिटाइज करके देनी है 3 साल के वर्क परमिट के ऊपर, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा आपका, आप अपॉइंटमेंट के लिए वेट करेंगे तो आपका समय ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा लगाते हैं आपके लिए। मेरे को पता थोड़ा रश चल रहा है, क्योंकि इनसाइड जो एप्लीकेंट पोलैंड के अंदर अभी भी हैं जिनको 8-8 महीने के बाद में TRC मिल रही है, तो ऑब्वियसली वीज़ा लगने में तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हम उसके लिए जो है स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉयर्स को बोलते हैं, ताकि एम्प्लॉयर्स जो है आपकी मदद करें फर्दर ऑन जो आपको अपॉइंटमेंट्स दिलवाने के लिए, ठीक है। दिलवा नहीं सकते हैं, लेकिन ईमेल तो कर ही सकते हैं एम्बेसी को प्रायोरिटाइज करने के लिए। तो उनकी ईमेल की गई, बहुत उसकी मान्यता होगी। आप ईमेल करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एम्बेसी रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है ई कॉन्सुलेट का सिस्टम जो है रजिस्टर्ड करके एम्प्लॉयर देगा, और वहीं से आपकी एम्बेसी की सबमिशन भी हो जाती है। फिर एम्बेसी आपको VFS की डेट प्रोवाइड करवाती है। फिर आपके वहाँ बायोमेट्रिक्स होते हैं, इंटरव्यू होगा तो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा एम्बेसी के अंदर। अदरवाइज आपके बायोमेट्रिक लेने के बाद सबमिशन आपकी हो जाती है, और उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस, आपको वीज़े के लिए वेट करना पड़ता है। 2025 के अंदर पोलैंड का सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं, वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। दुनिया अप्लाई कर रही है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे साथ में कॉल बना के अपना केस पूरा डिस्कस करने के बाद में मैं आपको आपके कंट्री के हिसाब से आपको बताऊंगा इसमें कितना आपका खर्चा पड़ सकता है, ठीक है। आपकी सिचुएशन में सुनूंगा, सब देखेंगे,
इसमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, कम से कम आपको जो है ना 6 से 7 महीने की बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कम से कम 6 से 7 महीने का आपका बैलेंस जो होना चाहिए ना, वो 1 से 1.5 लाख मैक्सिमम जितना होगा उतना बेटर होगा। आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ मैं। कई मेरे भाई कहेंगे पीसीसी इसमें अभी नहीं चाहिए। पीसीसी कब चाहिए? पीसीसी आपको जब आपने अप्लाई कर लिया तब आपको एम्बेसी में सबमिशन के टाइम पे चाहिए होती है, आपके पासपोर्ट के साथ, तो जो हम जॉब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे उसके साथ में, और बाकी आपका जो आपका फॉर्म होता है, ठीक है, शेंगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, नेशनल वीजा बोलते हैं उसका पोलैंड के अंदर, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। दैट्स इट, ये सारी रिक्वायरमेंट है। ये आपने जो जाके अपना ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ में अपनी फाइल लगा देनी है। दैट्स इट। उसके बाद में वेट करना है कि आपको एम्बेसी रिजल्ट क्या देती है। बहुत ही सिंपल, प्लेन एंड सिंपल प्रोसेस है। आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा काम है आपको बताना, आपका मन है आप ये चूज़ करो या फिर आप कोई और दूसरी कंट्री चूज़ करो। जो मेरा भाई मेरे से कॉल बनाता है, ठीक है, मैं उसको की सिचुएशन के हिसाब से बताता हूँ, उसके बजट के हिसाब से बताता हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। देखो, कोई भी कंट्री का आप शेंगन कंट्री का काम करवाओगे इंडिया पाकिस्तान से, आपको काफ़ी लंबा टाइम तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना आप किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, ठीक है, ताकि हम आपको बताएं कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, ठीक है। कैसे आप मूव हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, या फिर अगर फैमिली के साथ नहीं भी मूव हो सकते तो आप अकेले कैसे जा पाएंगे, बाद में अपनी फैमिली को बुला कैसे पाएंगे। हम यूरोप के अंदर भी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप यूरोप में हैं तो आप ऑलरेडी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में स्लॉट बना के, और मैं आपकी जो भी समस्या है उसको मैं पूरा जो है ना कैटर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। वेदर आपको पोर्चुगल आना है या आपको स्पेन आना है, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पेपर्स के अंदर, या अगर आपको माइग्रेट होना दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो भी हम एक नई सर्विस शुरू करने वाले हैं। वो मैं आपको बाद में फिर किसी और दिन वीडियो में बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए मुझे, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलता हूं आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।